लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब केवल 10 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही बेहिसाब कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है। और केवल एक राज्य से नहीं बल्कि दो इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। पहली तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ, कर्नाटक से आई है। कर्नाटक के बेल्लारी में पुलिस ने ज्वेलरी की दुकान के मालिक के ठिकानों पर छापेमारी की और भारी मात्रा में कैश के साथ ही सोना और चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। ये जरा तस्वीरें आप देखें, ये टेबल देखें, टेबल के ऊपर रखी हुई नोटों की इन गड्डियों को देखेंगे या फिर इतने सोने चांदी के जेवरात को आप देखेंगे, गोल्ड को देखेंगे, चांदी की छड़ों को देखेंगे। जहां तक नजर आपकी जाएगी नोट ही नोट नजर आएंगे और ये चमकता हुआ सोना नजर आएगा। ये देखिए, थैली की थैली भरी हुई चांदी की ज्वेलरी आपको दिखाई देगी। ये पैसे कंबली बाजार में हिमा ज्वेलर्स के मालिक के घर से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कुल 5 करोड़ 60 लाख रुपए की नकद बरामद की। इसमें 500 की गड्डियां एक टेबल पर सजी हुई दिखाई दे रही हैं। इतना पैसा है, इतना कैश है कि अपने हाथों से तो गिनना मुमकिन नहीं है। जाहिर है मशीन के जरिए इनकी गिनती की गई है। इसके अलावा 3 किलो सोना ही नहीं बल्कि 103 किलो के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। 68 चांदी की छड़ें बरामद की गई हैं। कैश और सोना चांदी को लेकर दुकान के मालिक के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था, इसलिए ये सारा का सारा पैसा, सारा का सारा सोना, चांदी, ये ज्वेलरी इस वक्त पुलिस ने जब्त कर ली है। चुनावों का मौका है, कैश की आवश्यकता होती है। कुछ तस्वीरें आपको और दिखाती हूं। कैश के इन बंडल्स की ये तस्वीर देखें। कुल 6 बैग में ये 5 करोड़ से ज्यादा का कैश रखा हुआ था। कैश इतना है कि इसे मैन्युअली गिनते गिनते अधिकारी भी थक जाते। जेवरात पर जरा गौर कीजिए, 9 थैले भरकर लाइन से सजा कर रखे हुए हैं। चांदी की पायल नजर आ रही है, चांदी का कमरबंद नजर आ रहा है, चांदी की बिछिया नजर आ रही है। गोल्ड पर जरा नजर डालिए। ये देखिए, पहले तो ये चांदी के 7 थैलियां देखे। एक में इतना था कि समाया नहीं, दूसरा बोरा रखना पड़ा, उसमें भी नहीं समाया, तीसरा रखना पड़ा और ऐसे करते करते कुल 7 थैले तैयार हो गए चांदी के सामान के। बेहिसाब जेवरात इस थैली में भरी हुई है। अब जरा सोना का जो सामान वहां से बरामद हुआ वो देखें। एक एक ब्रिक नहीं, कई सारी सोने के ब्रिक आपको इस तस्वीर में दिखाई देगी और एक एक ब्रिक का क्या रेट जा रहा है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके लॉकर में तो 2-3 ज्वेलरी रखी हुई होगी, लेकिन यहाँ तो ज्वेलरी का भंडार रखा हुआ है। कर्नाटक की बेल्लारी पुलिस ने ब्रूस टाउन इलाके में छापेमारी की। हिमा ज्वेलर्स शॉप के मालिक के ठिकानों पर हुई रेड में कैश और सोना जमकर बरामद किया गया। पुलिस ने हिमा ज्वेलर्स के मालिक को गिरफ्तार किया और पूछा कि वैध दस्तावेज दिखा दें, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट था नहीं और इसलिए ये सारा सोना चांदी का सामान के साथ साथ ये कैश भी जब्त कर लिया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। अब जाहिर है अगर इतना पैसा आया, क्या इस पैसे का इस्तेमाल चुनावों में किया जाना था? क्या वोटर्स के बीच में इस कैश का बंटवारा करना था? आखिर कहां जाना था, कहां से आया, ये एक बड़ा सवाल है। कर्नाटक पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अब कर्नाटक के बेल्लारी की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब आपको दिखाती हूँ चेन्नई की तस्वीरें। यहां पर पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की एक टीम ने 3 लोगों से 4 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ये कैश देखिए, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से लाया जा रहा था। तीनों शख्स यानी 3 लोगों के पास से कैश था। तीनों शख्स एगमोर से तिरुनेलवेली जाने वाले थे और इसी के लिए वो ट्रेन में चढ़े। अधिकारियों की टीम ने उन्हें ताम्बरम में रोका और उनके पास से 4 करोड़ रुपए की बरामदगी की। उनके पास इतनी नकदी ले जाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था। ये कैश कहां से आया, किसे डिलीवर हो रहा था, इन तीनों के पास इतनी बड़ी रकम आखिर क्यों थी? इन पर बीजेपी के तिरुनेलवेली लोकसभा उम्मीदवार नयनार नागेंद्रन के समर्थक होने का संदेह भी है और इसी आधार पर पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के लिए इन तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। ये दोनों ही तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहने को कहा जा सकता है कि देश में काला धन खत्म हो चुका है, लोग अब डिजिटली पैसों का लेन देन कर रहे हैं। लेकिन इतनी कैश की तस्वीरें देखकर इतना तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हर इंसान इतना ईमानदार तो नहीं है कि डिजिटली लेन देन करे और तभी तो इतनी बड़ी रकम, इतने कैश की हेराफेरी की जा रही है। एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाया जा रहा है, वो भी ऐन मौके पर जब चुनावों की तारीख नजदीक आ गई है।